तो ना सिर्फ तेजस्वी, क्योंकि यहां पर पूरा जो है विपक्ष महागठबंधन वो साथ था, वो भी साथ आया, उनके तमाम दल भी साथ थे। उन्होंने भी चुनाव आयोग के इस नए फैसले पर सवाल उठा दिए। कांग्रेस और सीपीआई-एमएल का क्या कहना था, सुनिए। अभी हम यही संघर्ष कर रहे थे कि अचानक बिहार में डाका डालने आ गया चुनाव आयोग, और डाका सिर्फ आपके वोट पर नहीं डाला जाता, ये डाका डाला जा रहा है आपके तमाम अधिकारों पर, आपके वजूद पर, आपकी पहचान पर, आपकी नागरिकता पर। जो हमारी आपत्ति है वो पहली ये है कि जुलाई 1, 1987 और दिसंबर 2, 2004 के बीच में भारत में जो पैदा हुए हैं, उन्हें अपने माता या पिता का बर्थ सर्टिफिकेट, कहां पैदा हुए, कब पैदा हुए, ये क्यों देना पड़ेगा? अचानक चुनाव आयोग ने घोषणा की। जो हम समझना चाहेंगे चुनाव आयोग से कि क्या चुनाव आयोग के दिमाग में पहले से ये बात थी कि बिहार के चुनाव से पहले पूरे सघन पुनरीक्षण के नाम पर 80 करोड़ 8 करोड़ मतदाता, उनके एक एक की जांच करेंगे, एक एक का पूरा जन्म प्रमाण पत्र लेंगे। अगर पहले से चुनाव आयोग की प्लानिंग में ये बात थी, तब दिल्ली में जो तमाम पार्टी के लोगों को बुला करके वर्कशॉप किया गया, तो सबसे बड़ा सवाल तो यही था। चुनाव की तैयारी के लिए सबसे बड़ा कार्यक्रम यही है, इसके बारे में एक बार कुछ कहा भी नहीं गया। तो यानी कि विपक्ष जो है वो पूरा साथ हो गया। अब विपक्ष के तमाम सवाल चुनाव आयोग के उस एक नए फैसले को लेकर हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने बिहार के वोटरों को अपनी पात्रता साबित करने का निर्देश सुनाया है। यह आया है कि वो स्क्रूटनी करेगा, आपको बताना होगा कि आप उस लिस्ट का पार्ट है कि नहीं है। अगर फला फला डॉक्यूमेंट है तो ये दिखा दीजिए। आगे जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको ध्यान में रखते हुए यह फैसला आया है। अब चुनाव आयोग को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट की निष्पक्षता और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार से शुरू हो रहा है, टोटल 6 राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा की है। शुरुआत हो रही है यहां पर बिहार से। अक्टूबर नवंबर में चुनाव की ओर क्योंकि यह बढ़ रहा है, उसके बाद जो बाकी 5 चुनावी राज्य हैं वहां तक यह जाया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, जो चुनाव आयोग कह रहा है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जो मतदाता बन जाते हैं, मतदाता सूची में शामिल हो जाते हैं, कुछ अवैध विदेशी प्रवासी भी आ जाते हैं, उनको वहां से जो है बाहर करना, क्योंकि कोई फर्जी ना हो यह भी सुनिश्चित करना हमारा काम है। कुछ खास बातें क्या है, ये SIR रिवीजन जो हो रहा है, होता क्या है, इसकी कुछ खास बातें आपको बताते हैं। चुनाव आयोग ने 24 जून को यह अपना फैसला जारी किया, जिसमें कहा कि मौजूदा वोटर्स को 2003 से मतदाता सूची में जो नहीं थे, यानी कि 2003 से ऑनवर्ड्स, 2003 से पहले के नहीं, 2003 से उन्हें फिर से अपनी पात्रता साबित करनी होगी, अपनी वैलिडिटी साबित करनी होगी। अब इसके लिए वैध जो दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, वो उपलब्ध कराकर अपनी नागरिकता साबित कर लीजिए अगर 2003 के बाद आप वोटिंग लिस्ट में जुड़े हैं। आयोग ने मतदाता सूची की अखंडता की रक्षा के लिए अपने संवैधानिक जनादेश अनुच्छेद 326 के तहत ऐसा किया है, SIR का निर्देश दिया है। आयोग के मुताबिक 2003 से पहले रजिस्टर्ड वोटर के लिए नियम लागू नहीं है। इसका मतलब यह है कि मतदाता सूची में सब कुछ ठीक नहीं है, कई गड़बड़ियों की शिकायत है। अब बिहार के बाद 5 और चुनावी राज्य हैं, उनके लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। बाद में इस प्रैक्टिस को पूरे देश में लागू किया जाएगा, रिवाइज किया जाएगा, देखा जाएगा कि इसमें क्या गड़बड़ी है। आयोग ने बाकायदा इसके लिए एक पूरा प्रोसेस भी बताया, पूरा प्रोसेस समझाया। आयोग की तरफ से क्या आया है अब आप वो देख लीजिए। इस प्रक्रिया के तहत बूथ स्तर अधिकारी, जिसे BLO कहते हैं, वो घर घर जाएगा, घर घर जाकर जांच करेगा। इसकी शुरुआत बुधवार से ही हो गई है। BLO मतदाताओं को गणना फॉर्म, इसको कहते हैं एन्यूमरेशन फॉर्म, वो फॉर्म देगा। इससे मौके पर ही भरना होगा, जो वहां पर जो व्यक्ति होगा या फिर जो घर पे होंगे मौके पर भरना और वापस दे देना होगा। चुनाव आयोग ने इस अभियान के लिए कुछ गाइडलाइंस भी तय की है। अगर कोई घर बंद है, कोई नहीं है, तो वो नीचे से जो है फॉर्म डाल देंगे कि आपके पास वक्त है, आप ये फॉर्म भर लेना, और 3 बार वो फॉर्म वापस लेने के लिए भी आएंगे, तो आप भर के दे सकते हैं। बिहार के सभी मतदाताओं को पहले से भरे गए गणना फॉर्म के अलावा यह घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि वे 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं, जो एज है वोटिंग की
और संबंधित विधानसभा क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र, SCPC के सामान्य निवासी हैं, वहां पर उसी के ही बाशिंदे हैं जिस जगह की पूरी लिस्ट जो है वो खंगाली जा रही है। 11 पात्र दस्तावेजों के माध्यम से वो अपनी नागरिकता स्थिति और प्रमाण सूचीबद्ध करना उनको होगा, यानी कि 11 ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कि चिन्हित किए गए हैं। दस्तावेजों को चुनाव आयोग के पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस है जो कि चुनाव आयोग ने कहा है कि हम ये कर रहे हैं। अब चुनाव